Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज़ फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी एंड जिस बुक को मैं रेफर कर रही हूँ दैट इज़ NCERT. ठीक है, तो ऑलरेडी 5 चैप्टर्स हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं और उनकी समरी, उनकी एक्सरसाइज सब चीज़ सॉल्व आउट कर चुके हैं. तो अगर आपको उन वीडियोज़ का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मेंशन है, आप प्लेलिस्ट में जाकर अपना रिलेवेंट चैप्टर को फाइंड आउट करके उससे स्टडी कर सकते हो. ठीक है, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. सो नेम फॉर द चैप्टर इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के जो मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. You must have seen some of the landform features as shown in figure 6.1. अच्छा, यहाँ पर एक फिगर शो है 6.1, दिस फिगर. ठीक है, अब इनके बारे में भी आपने सुना होगा इन लैंडफॉर्म्स के बारे में, जैसे कि आपने प्लेन्स के बारे में सुना होगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज, लेक, रिवर, ट्रिब्यूटरी, माउंटेन्स, प्लेट्यूज. राइट, होप आपने इनके बारे में सुना होगा. मे बी अगर आप जानते नहीं होगा तो एक्चुअली आपने नेम वगैरह तो सुना ही होगा. राइट, you will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये नोटिस करोगे कि हर जगह अर्थ का जो सरफेस है वो सेम नहीं होता. लाइक हाउ, जैसे माउंटेन रेंजेस हैं तो आप उसको ले लो, और यू टेक द प्लेट्यूज, माउंटेन रेंजेस एंड प्लेट्यूज. तो दोनों जगह अर्थ का सरफेस इज नॉट द सेम. राइट, एब्सोल्युटली इट्स नॉट द सेम. तो जो भी प्लेसेस होते हैं, सब जो भी चीज़ें होती हैं, आप ये नोटिस करोगे कि अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं होता है. दैट डिफर्स. ओके, द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. अब अर्थ के पास बहुत बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट वेराइटी है लैंडफॉर्म्स की. लैंडफॉर्म्स यही हैं, मतलब जैसे कि माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज, रिवर्स, लेक्स, दीज आर योर लैंडफॉर्म्स. ठीक है, तो अर्थ के पास इनफाइनाइट वेराइटी, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, इतनी ज़्यादा वेराइटी है लैंडफॉर्म्स की अर्थ के पास. सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट. अब लिथोस्फीयर के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रग्ड मतलब कि जो खुदरे टाइप के होते हैं. फिर मतलब वो फ्लैट नहीं होते, कुछ खुदरे होते हैं, कहीं पे कोई सरफेस ऊंचा, कोई सरफेस नीचा. तो इस तरीके से मतलब थोड़ा अजीब टाइप के होते हैं वो कुछ पार्ट्स, और कुछ पार्ट्स एकदम फ्लैट होते हैं, मतलब दे आर वेल मेड और एकदम फ्लैट होते हैं. लिथोस्फीयर हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि व्हाट वाज लिथोस्फीयर. दैट वाज लाइक एक लेयर थी, राइट, जिसमें रॉक्स वगैरह कंसिस्ट करती है, वो लेयर थी लिथोस्फीयर. राइट, ठीक है. अच्छा, अगर आपको लिथोस्फीयर को डिटेल में जाना है तो ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप चैप्टर नंबर 5 का वीडियोस में वॉच आउट कर सकते हो. ठीक है, सो सम पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट. लिथोस्फीयर कुछ पार्ट्स मतलब खुदरे टाइप के हो सकते हैं और कुछ फ्लैट बिल्कुल. दीज लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेस. अब ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं, उन 2 तरीके के प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं ये लैंडफॉर्म्स. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. अब शायद आप ये बात जानते हो, शायद आप ये बात नहीं जानते हो, बट जहाँ पर आप खड़े हो, जिस ग्राउंड पे आप खड़े हो, वो धीमे धीमे मूव करता रहता है. That the ground you are standing on is slowly moving. धीमे धीमे मूव करता रहता है जिस ग्राउंड पे आप खड़े हो. Within the earth a continuous movement is taking place. पूरे टाइम अर्थ में ना एक continuous movement होता रहता है. ठीक है, कॉन्टिन्यूस पूरे टाइम अर्थ रोटेट करता रहता है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता रहता है अर्थ में. ठीक है, द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सेवरल प्लेसेस. तो जो सबसे पहला इंटरनल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, या तो अर्थ के सरफेस को अपलिफ्ट करता है, मतलब कुछ प्लेसेस को अपलिफ्ट करता है, मतलब कि और बढ़ाता है उन प्लेसेस को, और कुछ प्लेसेस को सिंक करता है. सिंक मतलब डुबोना, मतलब नीचे की तरफ उनको और सिंक करता जाता है कुछ अलग अलग प्लेसेस. तो जो अर्थ है वो कॉन्टिन्यूसली पूरे टाइम बहुत स्लोली मूव करती रहती है. इतना ज़्यादा स्लो होता है कि हम लोग को उतना ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस नहीं होता है. राइट, अभी आप जहाँ पर भी खड़े हो अर्थ मूव कर रही होगी, बट यू कांट फील दैट आउट. राइट, क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी स्लोली. राइट, तो डिफरेंट यहाँ पे क्या है कि जो सबसे पहले जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, दैट लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट
एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस एट सेवरल प्लेसेस। बहुत सारे प्लेसेस में अर्थ का सर्फेस होता है, तो उसमें जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो कहीं कहीं अपलिफ्टमेंट हो जाता है, कहीं कहीं सिंक हो जाता है। सिंक मतलब कि वो और नीचे घुसता चला जाता है, अपलिफ्ट मतलब कि वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। सो दैट इज द वन। The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. अब जो सेकेंड और एक्सटर्नल प्रोसेस होता है यहाँ पे, वो क्या होता है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फेस। अब जो लैंड सर्फेस है उसको कॉन्टिन्यूसली रीबिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, दैट इज द एक्सटर्नल प्रोसेस। The wearing away of the earth surface is called erosion. The wearing away, तो अर्थ का जो surface है that is called as erosion. उसको हम लोग erosion बोलते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. तो जो surface है अर्थ का वो धीमे धीमे lower होता जा रहा है, धीमे धीमे कम होता जा रहा है erosion के process से, और वापस से बिल्ट आउट कैसे हो रहा है, वापस से वो रीबिल्ट हो रहा है डिपोजिशन के प्रोसेस से। अब इरोजन और डिपोजिशन, दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। व्हाट डज द इरोजन डू, तो जो सरफेस है वो धीमे धीमे लोअर होता जा रहा है, जैसे सरफेस में लोअर होता जा रहा है, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड एज इरोजन, ठीक है। और वापस से जिस प्रोसेस में सरफेस रीबिल्ट हो रहा है, मतलब वापस से बिल्ट आउट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन, ठीक है। These two processes are carried out by running water, ice and wind. अब ये जो इरोशन और जो डिपोजिशन, ये जो दो प्रोसेसेस हैं, ये धीमे धीमे ये प्रोसेस को कौन कैरी करता है, these processes are carried by running water या फिर ice and wind। अच्छा, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई कहीं पे, तो वहाँ क्या होता है, जो सरफेस होता है अर्थ का वो ख़राब हो जाता है, राइट। धीमे धीमे वो लोअर होता जाता है, ख़राब होता जाता है, दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस, राइट। तो वो प्रोसेस होता है इरोशन का। और जब वो जो बाढ़ आई होती है, जब वो ख़त्म हो जाती है, धीमे धीमे प्रोसेस जो सरफेस होता है वापस से रीबिल्ट होता है, राइट। धीमे धीमे वापस से वो ठीक होना चालू होता है, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज डिपोजिशन, ठीक है। होप आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये किस वजह से होते हैं, तो ये होते हैं रनिंग वाटर, आइस या फिर विंड की वजह से, ठीक है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स। अब अगर हम ब्रॉडली इसकी बात करें, इसको उसमें करने के लिए, सो हम लोग इसको डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कि एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पे हैं। एलिवेशन और स्लोप के बेसिस में हम लोग इसको अलग अलग डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ठीक है। ये इन तीन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में हम लोग इसको ग्रुप कर सकते हैं, दैट आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, ठीक है। तो 1 सेकेंड, अब यहाँ पे ये थी हमारे माउंटेन्स, राइट, दीज आर योर माउंटेन्स, माउंटेन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक साथ इन सारे माउंटेन्स है, दीज आर योर माउंटेन रेंजेस, ठीक है। इधर यहाँ पे यू हैव योर हिल्स, ठीक है ना, ये आपके हैं प्लेट्यूज, जो नीचे के रेंज पे हैं, लाइक दिस, दीज आर योर प्लेट्यूज, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा प्लेन है, सबसे ज़्यादा स्मूथ सरफेस जिनका, दोज आर योर प्लेन। तो इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स में, ठीक है। तो ये जो इस फॉर्म के हैं, दीज आर योर, ये प्लेट्यूज हैं, ठीक है। माउंटेन्स यू ऑल आर अवेयर ऑफ, और ये दिस रेस्पेक्टिव वन इज कॉल्ड योर प्लेन, ठीक है। और इस रेस्पेक्टिव डायग्राम में स्ट्रेट के बारे में रिप्रेजेंट है, इस्थमस कोस्ट, ठीक है, इस्थमस पेनिनसुला, और डिस्ट्रीब्यूटरी, माउथ ऑफ रिवर, डेल्टा, बहुत सारी चीज़ें इस रिस्पेक्टिव डायग्राम में मेंशन आउट हैं, ठीक है। लेट्स गेट, अच्छा उससे पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं, डू यू नो अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर दैन द सराउंडिंग एरिया। अब हिल क्या होता है, ये एक ऐसा लैंड सरफेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई राइज करता है जो सराउंडिंग एरिया होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 meters
इज टर्म्ड एज अ माउंटेन। और अब जो कोई हिल होती है, अगर उसका एलिवेशन जो होता है वो मोर देन 600 मीटर, 600 मीटर से ज़्यादा होता है, तो उस स्टीप हिल को हम लोग बोलने लग जाते हैं माउंटेन्स। ठीक है, तो हिल हम लोगों ने पढ़ा कि हिल क्या होती है, एक लैंड सरफेस होता है जो कि एक रिस्पेक्टिव एरिया में काफ़ी हाई राइज कर जाता है, मतलब कि कुछ इस शेप में, कुछ इस शेप में उठ जाता है। ठीक है, और जब उसका जो 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 हिल है, अगर उसका जो एलिवेशन है मोर देन 600 मीटर्स हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन्स। ठीक है, लेट्स गेट डाउन। ठीक है, अब हम लोग माउंटेन्स के बारे में यहाँ पर डीप में पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर द माउंटेन्स। अ माउंटेन इज इन ए नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस। अ माउंटेन क्या है, माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ के सरफेस का। अब जैसे अर्थ का सरफेस है, तो उसमें एक नेचुरल एलिवेशन अगर हो जाए, मतलब कि कोई पोर्शन है और वो ऐसे धीमे धीमे बढ़ता जाए, एलिवेशन क्या इस शेप में होता है, राइट, इस शेप में एलिवेशन होता है हमारा। तो अगर इस शेप में कोई चीज़ नेचुरल एलिवेट होती जाए, इस शेप में लाइक बढ़ता जाए, तो दैट वी कॉल्ड एज अ माउंटेन। ठीक है, माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट। एक सेकेंड, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हाईलाइट कर जो डेफिनेशन है यहाँ पे, द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। अब माउंटेन्स की क्या होती है, एक स्मॉल समिट, मतलब कि जो जो उसकी पीक होती है, पीक छोटी सी पीक होती है उसकी, और उसका जो जो बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। अभी पूरा ट्रायंगुलर शेप में होता है, राइट। जब ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का बेस काफ़ी बड़ा होता है, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ मूव होता जाता है, उसका जो टॉप पोर्शन होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, राइट। तो एक सेकेंड मैं यहाँ पे ड्रॉप ही कर सकती हूँ। लेट्स से कि कुछ माउंटेन्स इस टाइप के होते हैं, राइट। तो ये नीचे का जो बेस होता है ये काफ़ी लाइक ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, और जैसे जैसे ये ऊपर मूव करता जाता है ये ना छोटा होता जाता है। तो इसका जो समिट होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल समिट। ठीक है, ग्रेट। तो इट इज़ कंसिडरेबली हायर दैन द सराउंडिंग एरिया। अब जो सराउंडिंग, जो आसपास का पूरा एरिया होता है, ये जो माउंटेन्स होते हैं जनरली उससे हायर ही होते हैं। ठीक है, जो आसपास का जो भी सराउंडिंग एरिया होता है उसमें जो माउंटेन्स होते हैं वो हायर ही, उनको कंसिडर ही हायर किया जाता है सराउंडिंग एरिया में। तो सम माउंटेन्स आर इवन हायर दैन द क्लाउड्स। अब कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो कि क्लाउड से भी हायर होते हैं। ठीक है, कुछ माउंटेन्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्लाउड से भी हायर होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। और जैसे जैसे आप हायर मतलब जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे, वैसे क्लाइमेट ठंडा होता जाएगा। ठीक है, द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। तो जो भी क्लाइमेट है, जो भी मौसम है, वो धीमे धीमे और ज़्यादा ठंडा होता जाएगा। अच्छा, लास्ट रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट के बारे में, राइट। तो उसके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा था कि कितना मीटर्स है उसका स्लोप, एंड रादर देन हम लोगों ने उसमें ये भी डिस्कस आउट किया था कि जैसे कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एक तो क्लाइमेट ठंडा होता जाता है, और नेक्स्ट उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, राइट, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड की वजह से ये चीज़ें होने लग जाती। तो ये हम लोग रिस्पेक्टिव लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो उससे आप इसको यहाँ पर रिलेट कर लो कि जो माउंटेन्स होते हैं वो कभी कभी क्लाउड से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो जो क्लाइमेट है वो धीमे धीमे और ज़्यादा ठंडा होता जाता है। ठीक है, इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। अब कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे परमानेंट मतलब हमेशा रिवर्स जो है, फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। अब जो पानी होता है ना, पानी हमेशा के लिए वहाँ पे फ्रोजन रहता है, मतलब हमेशा जमा हुआ रहता है। तो जो वहाँ पे जो रिवर्स होती है ना, वो हमेशा वहाँ पे फ्रोजन रहती है, जमी हुई रहती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी माउंटेन्स हैं, सो उसको हम लोग कहते हैं ग्लेशियर्स। वन सेकेंड, राइट, सो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर। तो जो कुछ माउंटेन्स होते हैं जिसमें हमेशा जो रिवर्स होती हैं वो हमेशा आइस की तरीके फ्रोज रहती हैं, आइस की तरीके जमी हुई रहती हैं, सो दैट वी कॉल एज ग्लेशियर्स। उनको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। ओके, अब कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जिनको आप नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सी के अंडर होते हैं।
ठीक है, सी के अंदर होते हैं वो रिस्पेक्टिव माउंटेन्स, इसलिए कुछ ऐसे भी माउंटेन्स हैं जिनको कि आप देख नहीं पाते हो। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। अब वहाँ का इतना ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट की वजह से बहुत ही कम लोग माउंटेन एरियाज में रहते हैं। हार्श क्लाइमेट, हाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट, अजीब सा क्लाइमेट होता है राइट, ठंडे क्लाइमेट की वजह से बहुत ही ज़्यादा कम लोग वहाँ पर माउंटेन एरियाज में रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अब क्या, अब जो स्लोप्स होते हैं वो स्टीप होते हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे इस शेप में होते हैं राइट, थोड़ा सा अजीब अजीब उनका वो होता है, थोड़ा चिकने टाइप के स्लोप्स होते हैं टोटल। तो अब वो फर्टाइल नहीं होते, फर्टाइल नहीं होते हैं तो वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती, तो वहाँ पे बहुत कम लैंड होता है, बहुत कम जगह होती है जिसमें कि फार्मिंग हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न है लोगों का माउंटेन एरियाज में कम रहने का। दैट इज़ वन मोर रीज़न कि ये लोग माउंटेन एरियाज में लोग कम क्यों रहते हैं। फर्स्ट क्लाइमेट, और सेकेंड जो स्लोप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप होते हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव की वजह से वहाँ पर फार्मिंग के लिए जो प्लेसेस है, फार्मिंग के लिए प्लेसेस अवेलेबल नहीं हो पाती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि पीपल वहाँ पर कम रहते हैं और कम वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दिस इज द पिक्चर फॉर द माउंटेन्स, द पिक्चर ऑन टू द राइट हैंड साइड, ठीक है, दिस इज हाउ द पिक्चर ऑफ द माउंटेन्स इज। और यहाँ पर ये है हमारे फोल्ड माउंटेन्स, जैसे हिमालयाज हैं, तो अब जैसे कि जैसे जैसे आप ये ऊपर मतलब लाइक ऊपर की तरफ हम लोग आते जाते हैं, तो दिस इज द फोल्ड माउंटेन, ओके, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है दैट इज योर क्रस्ट, आगे इसमें दिया होगा, ठीक है। हाँ, माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज अ रेंज। अब जब माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं रेंज। अब जब कहीं पहाड़ी मतलब जो माउंटेन वाला एरिया है, कुछ पहाड़ी एरिया टाइप में अगर आप जाओ तो वहाँ से जब आप देखते हो दूर की तरफ तो आपको दिखता है कि कई सारे माउंटेन्स ऐसे एक साथ हैं राइट। तो वही होता है कि जब माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. बहुत सारे ऐसे माउंटेन सिस्टम्स होते हैं जिनके पास पैरेलल रेंज, मतलब पैरेलल रेंज जो होती है मतलब सीरीज होती है एक पैरेलल रेंजेस की, जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक चले जाते हैं। मतलब कई सारे ऐसे ऐसे माउंटेन सिस्टम्स होते हैं जिनके पास एक सीरीज होती है पूरी पैरेलल रेंजेस के। और रेंजेस हम लोगों ने पढ़ा कि जब माउंटेन्स कई सारे एक साथ अरेंज होते हैं लाइन में तो उसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन्स। तो जब माउंटेन सिस्टम्स क्या होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ सीरीज होती है पैरेलल रेंजेस की और वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक आगे चलती ही चली जाती है, ठीक है। द हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंड्स आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया। अब एशिया के माउंटेन रेंजेस क्या हैं? एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। वन सेकेंड, साउथ अमेरिका। एशिया की माउंटेन रेंज है हिमालयाज, यूरोप की माउंटेन रेंज है एल्प्स और साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज है एंड्स, ठीक है। इन तीनों को यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। अब माउंटेन्स जो होते हैं वो अपने हाइट और शेप में वैरी करते हैं, मतलब वो अपने हाइट और शेप में डिफ्रेंशिएट करते हैं जो माउंटेन्स होते हैं। कोई माउंटेन्स जो होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा लंबी होती है, कुछ का शेप डिफरेंट होता है। सो या दे डिफर अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव हाइट्स एंड द शेप, ठीक है। अब डू यू नो मौना किया हवाई इन द पैसिफिक ओशन इज एन अंडर सी माउंटेन। अब जैसे मैंने बताया था कि कुछ माउंटेन्स होते हैं जो सी के अंडर भी होते हैं, मतलब सी के नीचे होते हैं राइट। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल है मौना किया हवाई में जो कि पैसिफिक ओशन में है। यहाँ पर एक मौना किया ये माउंटेन है जो कि अंडर सी माउंटेन है, मतलब पानी जो सी के अंदर जो माउंटेन। इट इज़ हायर दैन माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर्स हाई। ये जो है ये माउंट एवरेस्ट से भी हायर। माउंट एवरेस्ट की हाइट हम लोगों ने 8,000 कुछ बताई थी मैंने आपको, 8,000 कुछ मीटर्स राइट। तो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ये हायर है, जो कि इसकी रेंज है 10,205 मीटर्स ये हाई है और ये रिस्पेक्टिव सी के अंदर है, अंडर सी माउंटेन है ये जो मौना किया जो कि पैसिफिक ओशन में है ये रिस्पेक्टिव माउंटेन, ठीक है। ग्रेट, ओके। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, द वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड द फोल्ड
माउंटेन्स। तो 3 टाइप, एक तो हम लोगों ने सिंपल पहले माउंटेन्स के बारे में पढ़ा कि व्हाट आर दीज, व्हाट आर माउंटेन्स, राइट। नेक्स्ट कोर्स की 3 डिफरेंट टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं, जो कि होते हैं फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो ये 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। अब हम लोग जिसके बारे में नेक्स्ट रिस्पेक्टिव चैप्टर में स्टडी आउट करेंगे, इनके बारे में डिटेल में कि ये किस तरीके के 3 माउंटेन्स होते हैं और क्या क्या रिस्पेक्टिव चीज़ें लाइक किस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इन तीनों माउंटेन्स के बीच में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, व्हाट आर दीज, और इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने इरोशन, डिपोजिशन के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक सेकेंड में डिफ्रेंशिएट किया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर लाइक माउंटेन्स के बारे में स्टार्ट किया इन डिटेल कि वाटर माउंटेन्स और ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा और रेंजेस के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने यहाँ पे एंड अप किया टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं इन तीनों माउंटेन्स के डिटेल को कवर करूँगी कि दैट हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट अमंग दीज माउंटेन्स और रिस्पेक्टिव माउंटेन्स किस तरीके से होते हैं, और आगे हम लोग प्लेट्यूज और प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।